Hello, Joe. Let this question: two liquids are at same temperature, 20 degrees Celsius and 40 degrees Celsius. Now, when the same mass of both of them is mixed, the temperature of mixture is 32 डिग्री सेल्सियस. तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक कैपेसिटी. आइए हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करते हैं. हमारे पास यहाँ पे एक लिक्विड बढ़ा हुआ है जिसके स्पेसिफिक कैपेसिटी में S1 मान सकते हैं, जितना टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है बेटा. और उसमें जो मास सेम बताया जा रहा है तो इसका मास m मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सेम मास बोला गया है. दूसरा लिक्विड है जिसका स्पेसिफिक कैपेसिटी में S2 मान सकते हैं, मास सेम बताया जा रहा है और टेम्परेचर यहाँ पे इसका रखा जा रहा है 40 डिग्री सेल्सियस. दोनों को मिक्स करने के बाद आफ्टर मिक्सचर जो टेम्परेचर है, मिक्सिंग जो टेम्परेचर है वो आपके पास 32 डिग्री सेल्सियस है. तो हम जानते हैं मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर का फॉर्मूला जो होता है, मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है. तो मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है. दो लिक्विड्स के मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर फॉर्मूला होता है M1S1T1 प्लस M2S2T2 अपॉन M1S1 अपॉन M2S2. बेटा M1S1 प्लस M2S2 इट इज द मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर होता है. तो मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर हमें यहाँ पे कितना गिवन है, मिक्सचर ऑफ टेम्परेचर यहाँ पे 32 डिग्री सेल्सियस गिवन है, मास यहाँ पे M1 गिवन है, स्पेसिफिक कैपेसिटी S1 गिवन है, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस गिवन है, मास M है, स्पेसिफिक कैपेसिटी S2 है, टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस है. और यहाँ पे मास M1 है, स्पेसिफिक कैपेसिटी S1 है, यहाँ पे मास M है और स्पेसिफिक कैपेसिटी यहाँ पे S2 है. तो यहाँ पे मास से मास आपका कैंसिल हो जाता है. तो फाइनली हम इसको सॉल्व करते हैं. स्पेसिफिक कैपेसिटी को तो 32 यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे 20 हो जाएगा. अगर मैं S1 कॉमन ले लेता हूँ, S2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये S1/S2 हो जाएगा और यहाँ पे 20 बन जाएगा. यहाँ पे S2 कॉमन आ गया तो 40 हो जाएगा और यहाँ पे ये S1/S2 बन जाता है और प्लस का 1 बन जाता है. तो स्पेसिफिक कैपेसिटी रेशियो को हम यहाँ पे इसको x लिख सकते हैं. तो 32 ये हो जाएगा, स्पेसिफिक कैपेसिटी रेशियो हमने x लिखा तो ये 20 हो जाएगा, प्लस का 40 हो जाएगा और ये x प्लस का 1 हो जाता है बेटा. तो अगर मेरे को इनका रेशियो कैलकुलेट करना तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे क्या बन रहा है, देखो 32 बन रहा है और यहाँ पे 20x बन रहा है और प्लस का यहाँ पे 40 बन रहा है. 20x प्लस का 140 बन रहा है और नीचे क्या है 1 प्लस एक्स है, नीचे क्या है 1 प्लस एक्स है बेटा. तो अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे 32 हो जाएगा और यहाँ पे 32 इंटू एक्स हो जाता है और यहाँ पे आपके पास 20x हो जाएगा और यहाँ पे ये 40 हो जाता है. तो फाइनली अगर मैं इसको यहाँ पे लाके काटता हूँ तो 12x हो जाएगा और 32 में से 40 में से 32 गया तो ये 8 हो जाएगा. तो x का वैल्यू जो है स्पेसिफिक कैपेसिटी का जो रेशियो हो जाता है यहाँ पे वो 8/12 हो जाता है. तो अगर 4 से कैंसिल आउट करते हैं तो यहाँ पे 2/3 हो जाता है. तो स्पेसिफिक कैपेसिटी का रेशियो यहाँ पे हमारे पास आंसर 2/3 आंसर हमारा आ जाता है. तो आंसर हमसे पूछा गया तो आंसर कितना हो गया 2/3. हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाता है. ओके बेटा, थैंक यू.